आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा सियासी शतरंज बिछ चुका है जिसमें हर मोहरा अपनी जगह पर खड़ा जरूर है, लेकिन असली चाल अभी चली जानी बाकी है। तारीख है 16 मार्च और दांव पर है बिहार की 5 राज्यसभा सीटें। पहली नजर में ये एक सामान्य सा संसदीय चुनाव लगता है, लेकिन अगर पर्दे हटाकर देखें तो ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व, प्रतिष्ठा और भविष्य की राजनीति का ट्रेलर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पांचवा सीट पर खेल पलटेगा और क्या तेजस्वी यादव खुद इस मुकाबले में उतरकर इसे प्रतिष्ठा की जंग बना देंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होती है। मौजूदा समीकरण के मुताबिक एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं। गणित साफ है, 41 के आंकड़े के हिसाब से एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत सकता है। 4 सीटों के लिए 164 वोट चाहिए और एनडीए के पास उससे काफी ज्यादा यानी 202 वोट मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 सीटों के बाद भी एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं। पांचवी सीट जीतने के लिए उन्हें सिर्फ 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यही से मुकाबला रोचक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की स्थिति देखें तो उसके पास 35 विधायक हैं, यानी एक सीट जीतने के लिए उन्हें 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यही वजह है कि नंबर गेम के पीछे होने के बावजूद आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने वाली है। ये फैसला सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश देने का है। हम आपको बता दें, आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि ये मैदान छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। आरजेडी के पास अपने दम पर 25 विधायक हैं। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन से यह संख्या 35 तक पहुंचती है, लेकिन यह आंकड़ा जीत के लिए जरूरी 41 से कम है। इसके बावजूद पार्टी की संसदीय बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि चुनाव लड़ा जाएगा। इसी बैठक के बाद चर्चा तेज हो गई कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खुद को उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के भीतर यह संदेश गया है कि वो इस संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरते हैं तो इस चुनाव का चरित्र पूरी तरीके से बदल सकता है। राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं, नेतृत्व का चेहरा भी अहम होता है। तेजस्वी इस समय बिहार की विपक्षी राजनीति का सबसे प्रमुख चेहरा है। अगर वो खुद उम्मीदवार बनते हैं तो एआईएमआईएम और बसपा जैसे दलों का समर्थन जुटाने में आसानी हो सकती है। महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ अगर एमआईएम के 6 विधायक और बसपा का 1 विधायक समर्थन दे दे तो विपक्ष 42 के आंकड़े तक पहुंच सकता है, जो जीत के लिए पर्याप्त है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम की तेजस्वी यादव से मुलाकात ने इस संभावना को और भी हवा दे दिया। हालांकि एमआईएम ने यह भी संकेत दिया है कि वो खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। ऐसे में विपक्ष के भीतर भी रणनीतिक बातचीत जारी है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक नाम पर सहमत हो पाएगा। अगर सहमत नहीं बनती है तो विपक्ष का वोट बट सकता है और इसका सीधा फायदा एनडीए के खेमे को होगा। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए पूरी तरीके से आत्मविश्वास में नजर आ रहा है। हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ दावा किया है कि पांचों सीटें एनडीए ही जीतेगी। उनकी पार्टी की विधायक दल की बैठक में सभी 19 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। जेडीयू भी पांचों सीटों पर जीत का दावा कर चुकी है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संख्या बल है, लेकिन राजनीति में केवल संख्या ही सब कुछ नहीं होती, अनुशासन और एकजुटता भी उतनी ही जरूरी होती है। एनडीए को पांचवी सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। यह लक्ष्य उसके लिए कठिन नहीं दिखता, बशर्ते उसके सभी विधायक एकजुट रहें और सहयोगी दलों का समर्थन पूरी मजबूती के साथ रहे। जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, इन सभी जो भूमिका है उसमें अहम होगी। अगर इसमें से किसी भी स्तर पर असंतोष या असहमति सामने आती है तो समीकरण पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। पांचवी सीट पर दावेदारी भी कम दिलचस्प नहीं है। हम आपको बता दें, बीजेपी और जेडीयू अपने अपने कोटे से 2-2 सीटें ले सकते हैं, लेकिन पांचवी सीट पर कोई चेहरा नजर नहीं आता। खैर, चिराग पासवान दावेदारी पेश तो कर रहे हैं अपनी माता जी के लिए। जीतन राम मांझी की पार्टी भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। चिराग पासवान की पार्टी भी खुद को मजबूत स्थिति में देखना चाहती है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बाद एलजेपीआरवी ही सबसे बड़ी पार्टी है
एनडीए खेमे में। लेकिन ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा का चुनाव नहीं है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव और बिहार की दीर्घकालिक राजनीति का संकेत भी है। आरजेडी ये जानती है कि भले ही उसके पास संख्या कम हो, लेकिन अगर वो एक सीट जीत जाती है तो वो मनोवैज्ञानिक जीत होगी आरजेडी खेमे के लिए। इससे ये संदेश जाएगा कि विपक्ष अभी भी मुकाबले में है और रणनीति के दम पर बाजी पलट सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए पांचों सीट जीत लेता है तो यह उसकी राजनीति मजबूती का प्रदर्शन होगा और विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा। राज्यसभा चुनाव में एक और अहम पहलू होता है क्रॉस वोटिंग, सबसे बड़ा पहलू। मतदान गुप्त होता है और कई बार विधायक पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट कर देते हैं। यही कारण है कि अंतिम नतीजा आने तक कोई भी पक्ष पूरी तरीके से निश्चित नहीं रह सकता। छोटी सी चूक या फिर थोड़ा सा भी समर्थन में अगर कटौती होती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। तेजस्वी यादव के सामने भी दुविधा है। अगर वो खुद उम्मीदवार बनते हैं और जीत जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत होगी, लेकिन अगर हार का सामना करना पड़ा तो यह राजनीतिक जोखिम भरा होने वाला है। इसीलिए उनका हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। वो महागठबंधन के सभी घटक दलों से बातचीत करेंगे, एमआईएम और बसपा से समर्थन की संभावना पर चर्चा करेंगे और तभी अंतिम फैसला लेंगे। अंततः 16 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये बिहार की राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। 4 सीटों का रास्ता लगभग साफ दिखाई देता है, लेकिन 5वीं सीट पर अभी भी जो धुंध है वो छाई हुई है। एक तरफ संख्या बल का भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ रणनीति और संभवित गठजोड़ की उम्मीद। यही टकराव इस चुनाव को रोमांचक बना रही है। अब सवाल यह रहा कि क्या एनडीए अपने दावे के मुताबिक क्लीन स्वीप करेगा या फिर महागठबंधन एक सीट जीतकर बड़ा सियासी संदेश देने वाला है। बिहार की राजनीति में अक्सर आखिरी क्षण में समीकरण बदलते हुए दिखाई देते हैं। इस बार भी वैसी ही संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबकी नजरें अब विधायकों की चाल और 16 मार्च के नतीजे पर टिकी हुई हैं। ये शतरंज की बाजी किसके नाम होगी, संख्या के दम पर या फिर रणनीति की ताकत पर, इसका जवाब अब बहुत जल्द सामने आने वाला है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी रश्मि। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।